हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि शनि इस टाइम राशि परिवर्तन कर रहा है और इसके प्रभाव हमें जो हैं वो बड़े देखने को मिलेंगे, बड़े उतार चढ़ाव हमारे सिस्टम में पूरी दुनिया में आएंगे। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक परिवेश में आने वाले परिवर्तनों की। शनि के प्रभाव से, राशि परिवर्तन के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ने हैं हमारे राजनीतिक स्थिति में, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो दोस्तों, शनि अपनी दूसरी राशि बदल रहा है, अपनी ही राशि में दूसरी राशि में आ रहा है, मकर राशि से कुंभ में आ रहा है और यह परिवर्तन पूरे विश्व के अंदर उतार चढ़ावों का कारण बनेगा। तो वैसे तो दोस्तों, हम अपने परिवेश में देखते हैं कि हमारे कर्म फल जो हैं वो 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं: योग्यता, कार्यशैली और समय या भाग्य। तो 3 चीज़ों पर हमारे कर्मफल निर्धारित होते हैं। तो आज हम यहाँ पे बाकी सब बातों पे बात ना करके सिर्फ और सिर्फ समय के परिवर्तन की बात करेंगे कि इस समय में कौन कौन व्यक्ति किस समय के कितने प्रभाव में आगे बढ़ रहा है, जी रहा है और उसका भविष्य में क्या परिणाम आने वाले हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम राजनीतिक परिवेश पे देखें तो हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं: राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिज्ञ और सरकार। तो दोस्तों, यहाँ हम तीनों के ऊपर बात करेंगे, तीनों बिंदुओं पे बात करेंगे कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिज्ञ और सरकारों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं शनि परिवर्तन के। तो आए हम इस पे बात करते हैं। जब हम राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 पार्टियां हमें नजर आती हैं: कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी। तो मुख्य रूप से इन्हीं पार्टियों का वर्चस्व रहा है, इन तीनों के अंदर ही गेम चलती रही है। दोस्तों, हम जब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी आज 10% की वैल्यू कहें या 10% का प्रभाव कहें शनि का, वह लेकर चल रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 75% के सक्सेस रेट पे चल रही है। और अगर हम आप पार्टी की बात करें तो आप पार्टी 90% के सक्सेस रेट को लेकर चल रही है। तो यह तो थी पार्टियों की बात। अब हम कुछ राजनीतिज्ञों के बारे में बात करेंगे कि उनके किस तरीके के परिवर्तन उनके जीवन में आने वाले हैं और क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कांग्रेस के राजनीतिज्ञों की या कांग्रेस मेंबर्स की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी इस वक्त -20% पे चल रही हैं। उनका जो स्वर्ण पीरियड था वह ख़त्म होने जा रहा है और वो अभी -20% पे हैं। एक यहाँ विरोधाभास इस बात का है कि शनि अभी पूरी तरीके से राशि परिवर्तन नहीं कर पाया है, जिस वजह से हम किसी के परिणाम या निर्णय की घोषणा नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी सिर्फ चला ही जा रहा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि अभी जो प्रभाव हैं बहुत थोड़े हैं, बड़े नगण्य हैं। तो इस वजह से हम किसी की इस बात से घोषणा नहीं कर सकते कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। हाँ, भविष्य में जरूर होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये प्रभाव बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ तक सोनिया गांधी की बात है, वो एक काफ़ी संकट के समय से गुजरने वाली हैं। आने वाला समय उनका काफ़ी तकलीफ दे हो सकता है। तो ये है सोनिया गांधी की स्थिति, कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी के बारे में अगर बात करें तो उनकी भी पोजीशन लगभग ऐसी ही है कि उनका भी समय अब डाउन जाना शुरू हो गया है, नीचे जाना शुरू हो गया है और वह भी लगभग -20% के स्तर को लेकर चल रहे हैं। और ये दिन प्रतिदिन ये बढ़ते ही जाएंगे, इनका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। और अगर हम बात करें प्रियंका गांधी, जिनके ऊपर बहुत कांग्रेस को उम्मीदें हैं, लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, वह भी डाउन जा रही हैं। उनका भी 20% का ही हम -20% का की पावर को देखेंगे। तो
अभी हमारी अगले जो कैंडिडेट हैं वो है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी बड़े कष्टदायी पीरियड से गुजरेंगे। ये 2 वर्ष उनके लिए बड़े दुखदायी हो सकते हैं और वह भी इस टाइम -50% के दौर से गुजर रहे हैं। तो उनके लिए यह आने वाले 2 वर्ष काफ़ी दुखदायी हो सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी -50% के दौर से को लेकर चल रहे हैं। उनकी जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो प्रभाव है वो अभी बहुत कम है और वो जाकर अभी 2 साल के बाद ठीक होंगे। अब हम बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। काफ़ी चर्चा में रहे ये। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू प्लस में है। ये +20% को लेकर अभी चल रहे हैं। आने वाला समय इनके लिए अच्छा हो सकता है। ये क्या फल देगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इनके कर्म मैंने जैसे पहले बात की थी कि योग्यता और आपकी कार्यशैली और आपका समय, ये तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारे कर्म फल को। तो इनके आगे कर्मों का फल क्या मिलेगा हम कह नहीं सकते। अदरवाइज इनकी जो इनका भाग्य है इनका साथ दे रहा है। 30% इनका भाग्य इनको साथ दे रहा है, तो और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो थे कांग्रेस के दिग्गज जिनके बारे में हमने बात की, मुख्य लोगों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं आप पार्टी की। तो आप पार्टी के मुझे जो समझ में आए, क्योंकि मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं ज्योतिष के बारे में जानता हूँ। तो जो अगर हम ज्योतिष की बात करें तो मुझे 2 ही लोग समझ में आते हैं इस समय। अरविंद केजरीवाल जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं इस पार्टी के, अरविंद केजरीवाल इस टाइम उनको जो सपोर्ट मिल रही है ग्रहों की वो 20% मिल रही है और वो आने वाले समय में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उनका जो समय है वो अच्छा समय शुरू हो चुका है। दूसरे हैं मनीष सिसोदिया। -20% पे चल रहे हैं। उनका थोड़ा समय डाउन जाना शुरू हुआ है और वो धीरे धीरे और डाउन जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो ग्रह गोचर से हमें जो प्रतीत होता है उसकी हम गणना कर यहाँ पे आपके सामने विश्लेषण रख रहे हैं। अब तीसरी एक जो कैंडिडेट कहें या इनके सदस्य कहें इस पार्टी के, वो हैं भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान का पीछे 2 साल लगभग बहुत ठीक रहे, बहुत अच्छे रहे और अब वो डाउन जाने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे वो नीचे की ओर खिसकते चले जाएंगे। तो ये था आप पार्टी के मेंबरों का विश्लेषण। तो अब हम बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे बीजेपी की भी, पर पहले हम लेते हैं अन्य लोगों को जो अन्य राजनीति के हमारे सिस्टम में हैं, हम उनकी बात करेंगे। नीतीश कुमार अब थोड़े से ठीक हुए हैं और मैं समझता हूँ वो अगर कोई ऐसी पोजीशन आती है, कोई चुनाव आते हैं, कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें वो बेटर रोल प्ले करेंगे। और उसके बाद हैं असदुद्दीन ओवैसी। इनका खराब समय शुरू हो गया है। पिछले 2 साल इनके बढ़िया थे, इन्होंने खूब हल्ला मचाया और अब इनका खराब समय शुरू हो गया है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये धीरे धीरे नीचे उतरते चले जाएंगे। और हमारे अगले कैंडिडेट हैं ममता बनर्जी जो +50% की पावर से आगे बढ़ रही हैं और इनके आने वाले लगभग 4 साल बहुत बढ़िया साल हैं और उसमें ये अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं। उसके बाद हमारे जो एक कैंडिडेट हैं अखिलेश यादव। जब हम बात करें इनकी पार्टी की तो उसकी जो वैल्यू या उसकी जो पावर है इस टाइम वो लगभग माइनस में चल रही है और मैं समझता हूँ इनके पास जो इनकी कार्यशैली रही पीछे उसके प्रभाव भी इनके नेगेटिव आएंगे। परंतु इनका जो अपना, अगर हम इनके अपने विश्लेषण करें, ज्योतिषीय विश्लेषण इनका अखिलेश यादव का करें तो वह बहुत उन्नत है और ये +50% से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या प्रभाव इनको मिलते हैं इसके, क्योंकि पार्टी खराब, पार्टी की पोजीशन खराब और इनकी पोजीशन अच्छी, तो कितना % पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, कितना इनके ऊपर, ये देखते हैं आगे चल के। 5वें कैंडिडेट हमारे हैं लालू प्रसाद यादव भी बहुत समय से प्रताड़ित होते होते अब लालू प्रसाद यादव का समय भी
अच्छा शुरू हो चुका है और वो आने वाले 4-5 सालों में कुछ बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। तो देखते हैं कौन कितने कर्मों के अपनी शाख को हिलाता है, किस तरीके से काम करता है, उसका काम करने का ढंग क्या है और वो क्या करके आगे बढ़ सकता है, अपने भाग्य के सहारे आगे चल सकता है। अब हम लेते हैं बीजेपी के दिग्गजों को। बीजेपी में अभी अभी शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह 2% की पावर से आगे बढ़ रहे हैं। उनके 2 साल काफ़ी उठापटक वाले रहे और अब वो 2% की पावर से को साथ लेकर चल रहे हैं। देखते हैं उनका कहाँ पे किस स्थिति में आके खड़े होते हैं। और उसके बाद हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी बड़े कष्टमय समय स्टार्ट हो चुका है उनका। उनके साथ क्या होता है भविष्य में कह नहीं सकते, पर ये 2 साल उनके बड़े कष्टदायी साल हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बोला गया है। ये वो 2 साल उनके शुरू होने जा रहे हैं। होता क्या है, जब हम किसी ग्रुप में होते हैं तो हमारे काफ़ी सारी चीज़ें ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बदल जाती हैं, क्योंकि ग्रुप का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे हैं निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण भी 20% माइनस पावर के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो अब धीरे धीरे ये डाउन जाने शुरू हो गई हैं। हो सकता है इनके कुछ निर्णयों में कमी आ जाए, कुछ निर्णय गलत ले लिए जाएं और ये आगे अपने पथ पर थोड़े से नीचे जाती नजर आएंगे। उसके बाद है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी पूरे पावर में है और वो आने वाले समय में प्लस 50% अपनी पावर साथ लेके चलेंगी और मैं समझता हूँ किसी न किसी अच्छी स्थिति में वो आने वाले अगले 2 सालों के अंदर आ सकती हैं। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी भी -20% पे चल रहे हैं। तो देखते हैं उनके साथ किस तरीके का प्रकृति बिहेव करती है, उनकी कार्यशैली, उनके कर्म किस तरीके से उनको बचाते हैं। तो ये आने वाले समय ही हमें बता पाएगा। उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं, वो भी -5% की पावर पे चल रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा सावधान और ध्यान से चलने की आवश्यकता है। अमित शाह जी। अमित शाह भी -5% की स्थिति पर चल रहे हैं। उनकी पावर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और सेम पोजीशन अगर हम कहें जो सबसे बड़े दिग्गज बीजेपी के हैं या बीजेपी हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी -5% के पोजीशन पर चल रहे हैं। तो ये गणना तो सिर्फ भाग्य की थी कि भाग्य हमारा कितना साथ दे रहा है। अगर हमारे कर्म, हमारी योग्यता, हमारी कार्यशैली और हमारा संचित धन, हमारी संचित ऊर्जा, इन चीज़ों के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का अपना समय काटेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे समय में भी लोग अपने कर्मों के वजह से पीछे रह जाते हैं और ख़राब समय में भी लोग अपने कर्मों की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव का एक खराब समय आया, पर उनके पास क्या था? उनके फॉलोअर्स थे जो लाखों में करोड़ों में थे। और उधर जब दूसरी पार्टी को जरूरत पड़ी ऐसे लोगों की, तो बाबा रामदेव को खराब समय में भी उनको इस्तेमाल किया गया और बाबा रामदेव उस खराब समय में भी आगे बढ़ते नजर आए। तो इसलिए अपने आप को योग्य बनाना महत्वपूर्ण है कि खुद ही को कर बुलंदित ना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, कर्म का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे कर्म हमारे खराब समय को अच्छे में परिवर्तित कर सकते हैं और हमारे कर्म अच्छे समय को खराब में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो भाग्य की गणना थी कि भाग्य किसका भाग्य कितना साथ लेकर चल रहे हैं। अब उसके कर्म निर्धारित करेंगे कि वह किस तरीके से चलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगले इसमें एपिसोड में हम दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।